कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो अगर हम उसको एक्सपांड करेंगे कुछ इक्वेशंस लेके, तो अभी जो मैं फॉर्मूलाज लिख के दूंगी वो फॉर्म होते हैं। अभी वो कैसे आते वो डेरिवेशन में हमें जाना नहीं है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। एनडीए में हमें डिराइव करते बैठना नहीं है। सो वील डायरेक्टली कम टू द फॉर्मूलाज। ये शायद आपने पढ़े भी है। ये मेरे साथ लिखना चालू कर दो। ये एक बार दिखा दूं ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। इट्स ओके, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताना। माइनस कॉस ए साइन बी। अभी बीच ये दोनों को ऐड करना है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका क्या होगा? बचा क्या? 2 साइन ए आ गया। अंडरस्टूड हाउ दिस फॉर्मूला हैज डिराइव्ड? तो ऐसे ही सब है। Yes. Yes. आप लोग में से कुछ लोग अभी भी गांव चले गए क्या? मतलब आए नहीं है? तो कब आने वाले? मतलब इतने दिन छुट्टियां मिलती है क्या कि कुछ एप्लीकेशन देके जाना पड़ता है? ये लिख लो पहले। ये समझ में आ गया? ये लर्न करना है। इसका कुछ ये नहीं है, मेरे पास ट्रिक नहीं है ना, कुछ कोई किधर भी मिलेगी नहीं। सिंपल फॉर्मूलाज है। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। कॉस पहले है तो माइनस लगा दो, साइन पहले है तो प्लस लगा दो। फिर कॉस ए कॉस बी, और सेम सेम है तो बस कॉस वाले कॉस कॉस आएगा, साइन साइन है तो भी कॉस कॉस आएगा। मतलब सेम अगर है तो कॉस में जाएगा, डिफरेंट है तो साइन में जाएगा। ये एक बेसिक मैंने मतलब हाउ टू रिमेंबर, मैं अगर रहती थी तो आई वुड हैव रिमेंबर्ड इन दिस वे, बट अगेन इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू रिकॉल इट। अभी ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने बोर्ड्स में भी पढ़े होंगे। साइन सी प्लस साइन डी, सी प्लस डी वाले पढ़े हैं क्या? ये बोर्ड्स में है, नाटक करो मत। ये मेरी बहन को सिखाती हूँ मैं, बोर्ड्स का 12th का, मैंने खुद उसको पढ़ा है। सॉरी, 12th में तो तुम तो हो। फिर अभी आपको इसका मैथ्स तो काफी इजी जाएगा। 11th 12th का आपको बोर्ड्स का मैथ्स काफी इजी जाएगा इफ यू आर
डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, एनडीए तो हो ही जाएगा। ये कल वाले फॉर्मूलाज मैं कल लर्न लूंगी सबसे, याद है ना कौन से? कल वाले फॉर्मूलाज मैं कल आप लोगों से रटवा लूंगी, तो बी प्रिपेयर्ड। लेने वाला है, लेकिन आई हैव बीन टोल्ड कि फिलहाल इंग्लिश मत लो, क्योंकि मैथ्स का आपका ज़रा ज़्यादा बाकी है और आपको दिक्कत आ रही है, तो उसका बेसिक क्लियर करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। मैथ इंग्लिश तो इजी वीजी, कुछ इतना है नहीं उसमें। ये ढंग से लिखना, कुछ भी बीच में प्लस का माइनस कर दोगे, माइनस का प्लस करोगे तो पूरा गया पानी में। आप लोगों ने एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपकी आ गई होगी कि जहां पे साइन की बात होती है ना, तो उसके एक्सप्रेशन में मिक्स टर्म होती है साइन कॉस, और जहां पे बस कॉस की बात आती है ना, तो उसके एक्सप्रेशन में सेम सेम होता है, एक तो कॉस कॉस नहीं तो साइन साइन, है ना? एक बेसिक ऑब्जर्वेशन अगर रखा होगा आप लोगों ने तो। डन? किसका बाकी है? फटाफट। बहुत फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री में, बट द थिंग इज कि एक बार वो अपने लर्न कर लिए तो फिर देन यू आर थ्रू। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है और काफी हाथ के मार्क्स है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फिर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी इससे रिलेटेड। डन? अभी फॉर्मूलाज आप लोग ही मुझे बताएंगे, मतलब अभी मैं मिटा चुकी हूँ, मुझे रेफरेंस के लिए आप लोग ही ये बताओगे फॉर्मूलाज। फिर मैं ये डिजिटल बोर्ड नहीं यूज कर सकती क्या? मतलब अलाउड नहीं है क्या टीचर्स को? लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा पहले वो सर से। इज इट दैट मच हार्ड टू मतलब लर्न? आसान है क्या? ठीक है। क्वेश्चन, एंड आई बिलीव दैट यू कैन डू इट। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ, थोड़ा सा ही लगाना है, थोड़ी बुद्धीला चालना द्यायची आहे, बाकी काही नाही। ये 7 है, ये 17 है।
एक पहले सॉल्व करने से पहले बस जस्ट लेट मी टेक आइडियाज फ्रॉम यू कि आपका अप्रोच क्या हो सकता है। अगर मैं पूछूंगी कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या करना है? एनीबॉडी कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इसके बाद स्टेप हो सकती है, फर्स्ट स्टेप। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? ओके, हो सकता है। एनीबडी एल्स? अभी जितने भी फॉर्मूलाज मैंने सिखाया है उसमें से कौन सा इम्प्लीमेंट कर सकते हो? और देखो अभी मुझे दिख रहा है क्या कौन सा सातवां है? ओके, मतलब तुम बोल रहे हो कि ये cos C प्लस cos D, इसमें मैं एक्सपांड करूं। सबको सही लग रहा है ये? गुड, फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों ने ये कही। अभी मुझे फॉर्मूला बताओ, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या है? 2। अभी मैं इसको एक्सपांड कर रही हूँ, मतलब मेरे लिए C इज दिस एंड D इज दिस, अंडरस्टूड? ओके, अभी एक्सपांड करो, 2 cos C प्लस D बाई 2 ना, तो 5 पाई, तो 12 पाई बाय 17 लिख दूं मैं डायरेक्टली? सबको समझ में आएगा कि समझेगा नहीं कि फिर 12 पाई कि लिखूं एक बार दिखाने के लिए? C प्लस D लिखना है? 1 सेकेंड। 5 पाई बाय 17 प्लस 7 पाई बाय 17 होल डिवाइडेड बाय 2, यही है फॉर्मूला में। आगे क्या है? 2 cos C प्लस D बाय 2, अभी ना एक बेसिक चीज याद रखो। अभी जैसे यहाँ पे मैं 5 पाई बाय 17 माइनस 7 पाई बाय 17 करूंगी तो -2 आएगा, तो वैसा नहीं करना है। आप एक सिंपल लॉजिक रखो, वो C माइनस D अगर जब भी रहेगा तो जो भी बड़ा है वो आप पहले ले लो, ठीक है? नहीं, अभी डिटेल में लिखना है तो मैं एक बार डिटेल में लिख लेती हूँ ना। 11 पाई कौन बोला? और यहां तक समझ में आ गया? ये दो चीजों को मैंने एक्सपांड किया। ये 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं ये वाले पार्ट को अभी तक हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, ठीक है? 2 cos, ये क्या आएगा? 12 बाय 17, ये कैसा आएगा? 12 पाई बाय 17 और ये डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये नीचे ही 2 है तो 17 के साइड में 2 आ जाएगा, करेक्ट? 2 6 पाई बाय 17 लिख दो डायरेक्टली, ठीक है? 6 पाई बाय 17 cos, इसको क्या लिख सकती हूँ? 2 बाय पाई बाय 17 डायरेक्टली, पाई बाय 17। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी तो आपको एक समझेगा, 6 पाई बाय 17 मतलब क्या होता है? हाँ, 6 पाई बाय 17 मतलब क्या? 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 17। कर सकते हो क्या इसको? ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी क्या 30? -17 -11 कर सकती हूँ क्या मैं? सी, थोड़ी अभी क्वेश्चन की भी हेल्प लेनी है। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अभी आपको एक चीज समझ रही है? अभी ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट था, ये 2 कॉमन, cos कॉमन, फिर ये दूसरा वाला cos पाई बाय 17 दिस इज ऑल्सो कॉमन। बस यहाँ पे कुछ तो भी डिफर हो रहा है। तो अगर मैं ये इस चीज को
ये वाले फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर लेती हूं, देन आवर क्वेश्चन विल बिकम विल गेट सॉल्व देन एंड देयर. देन हाउ? जैसे अभी यहाँ पे मैं ये 6π/17 को ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि पाई माइनस 6π/17, सॉरी क्या चाहिए हमें, 11π/17 क्या आएगा अल्टीमेटली? 17 माइनस 11, ये यही आएगा ना, 6π/17 ही आएगा ना. अगर मैं ये 6π/17 को पाई माइनस ये वाली टर्म सिमिलर चाहिए थी मुझे, तो मैंने बस एक डाल के देखा, एक हिट एंड ट्रायल समझ लो. मैंने ये डाल के देखा कि पाई माइनस 11π/17, तो इसका क्या आता है, 17 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 17π माइनस 11π होल अपॉन 17 विच इज 6π. सेम ही हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे है कॉस, एक 1 सेकेंड के लिए बस ध्यान रखो. अभी हमने एक पढ़ा था कॉस पाई माइनस थीटा, क्या होता है? ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई 3π/2, 2π. 0, 90, 180 हमने पढ़ा था. पाई क्या होता है? 180. कॉस 180 माइनस थीटा 180 है, तो इवन का इवन ही रहेगा, तो कॉस ही रहेगा. 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस. तो ये यहाँ पे क्या आएगा? माइनस थीटा. तो मतलब थीटा हमारा क्या है? 11π/17. मतलब ये ओवरऑल चीज को मैं डायरेक्टली माइनस कॉस 11π/17 लिख सकती हूँ. टू माइनस कॉस 11π/17 कॉस π/17. तो ये माइनस में बस ये -2 कॉस 11π/17 और कॉस π/17. यहां तक किसी को कुछ डाउट? अंडरस्टूड? हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया अभी तक? सेकेंड वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है? बस माइनस का. वो प्लस 2 कॉस 11π/2 कॉस π/17 है, और ये क्या है? -2 कॉस 11π/17 कॉस π/17 है. करेक्ट? अब ये दोनों को बस आपको ऐड करना है. ये प्लस ये क्या आएगा? प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना. अभी बस इसके सामने मैं ये लिखती हूँ प्लस. अब ये मैंने यहां पे लाया 2 cos 11π/17 ये प्लस वाली टर्म, ये माइनस वाली टर्म, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. आंसर विल बी. इसमें बस एक हिंट क्या थी, क्या करना था? ये जो कन्वर्जन था, दिस वाज द ब्रेक थ्रू पॉइंट. अगर ये किसी को नहीं आता तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता था. अगर ये आ गया फिर तो क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो गया. अंडरस्टूड? एनीबडी हु वांट मी टू रिपीट दिस क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 दोज हु हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन. कौन किसको किसको समझा है? You want me to repeat? You are saying that you have understood. No, you, no, not you, that guy. Okay, I'll repeat again. ये पार्ट को मैंने पॉज लगा दिया. अभी ये पार्ट की तरफ फिलहाल देखना नहीं है, ठीक है? ये कौन सा फॉर्मूला में बैठता है? साइन सी प्लस साइन डी. अंडरस्टूड? तो मैंने ये साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई किया. क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाय 2 cos c माइनस डी बाय 2. ये बस मैंने ये माइनस ये नहीं लिया क्योंकि माइनस आता है. जो भी बड़ा वाला इंटीजर है वो पहले ले लेना. मतलब 7π/17 माइनस. अब आप बोलोगे मैम c माइनस डी बाय 2 है, आपने तो d माइनस सी लिया. दैट इज इतना बड़ा कंसर्न नहीं है. वो जो भी पॉजिटिव में आएगा वो ले लो, ठीक है? तो 7π/17 माइनस ये ले लिया बाय 2. फिर इसका क्या आंसर आया? ये सॉल्व करने आता है इक्वेशन. 7 + 5 12 12π/17 12π/17 होल डिवाइडेड बाय 2 है.
तो ये 17 और ये 2 मर्ज हो जाते, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 2 6 जा 6 पाई बाय 17, ये यहां तक समझ में आ गया, 6 पाई बाय 17 और ये पाई बाय 17। यहां तक किसी को कुछ डाउट? एनीबॉडी? यहां तक किसी को कुछ डाउट? मैं क्वेश्चन पूछूं अभी, किसी को समझा नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं फिर से? ऑल राइट। अभी यहां पे एक ट्रिक क्या थी, आपको देखना था कि यार मेरा जो बचा हुआ पार्ट है वो इससे काफी मिलजुल रहा है, बस एक टर्म है जो मिल नहीं रही है, अभी मैं उसको मिला सकती हूँ क्या? तो मैंने बस एक हिट एंड ट्रायल दे दिया। हिट एंड ट्रायल मतलब बस मैंने मेरा चुपचाप से देख लिया होता है क्या। तो कैसे? 6 पाई बाय 17 है और मुझे चाहिए 11 पाई बाय 17, 11 पाई बाय 17। तो अगर मैंने बस ये करके दिखा कि ये पाई से अगर मैं 11 पाई बाय 17 माइनस करती हूं तो क्या आता है? 17 पाई माइनस 11 पाई होल अपॉन 17, मतलब 6 पाई बाय 17। मतलब ये 6 पाई बाय 17 जो मुझे यहाँ पे मिला है उसको मैं डायरेक्टली पाई माइनस 11 पाई बाय 17 लिख सकती हूँ। तो मैंने वो लिख लिया, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया अभी? cos 6 पाई बाय 17 था तो मैंने उसको लिखा पाई माइनस 11 पाई बाय 17। अभी पाई मतलब क्या? 180। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, करेक्ट। तो मैंने इसको लिख लिया माइनस cos थीटा क्या है? थीटा ये है 11 पाई बाय 17। बस फिर यहां पे मैंने वो डाल दिया और ये वैसा का वैसा लिखा। अब ये ओवरऑल वैल्यू इस वैल्यू के अपोजिट आ जाती है, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस आ जा रही है, और मैं दोनों को जब ऐड करूंगी तो वो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, 0। अंडरस्टूड? इजी पीजी, इजी है, इतना मुश्किल है नहीं। ये ऑप्शन है -1 0 1 3। sin x plus sin y is equals to √3 cos y minus cos x, x plus y is equals to this thing. Again, this is very simple question. बस फॉर्मूलाज पुटअप करते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। काफी, ये सच में काफी आसान है, मुझे तो सच में लग रहा है। आप लोग तो अभी विदाउट माय गाइडेंस भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल है नहीं। इतने टैंट्रम्स दिखाओ मत, नहीं तो एनडीए की क्लास के लिए बैठो मत। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना है तो थोड़ा सा तो अपने लिमिट के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, अपने कंफर्ट जोन के बाहर तो आप लोगों को निकलना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, बेसिक अब करो मत, एक मुझे आइडिया बताओ कि क्या अभी मैं क्या इंप्लीमेंट कर सकती हूँ यहाँ पे।
वाह, फॉर्मूला तो मुझे पता है, इंप्लीमेंट करना है। कौन सा? मुझे नहीं पता फोर्थ कौन सा है। 2 साइन है, साइन इज इक्वल, यहाँ पे क्यों अप्लाई होगा? किससे किससे मिलता जुलता है ये? ये सारे वो साइन a प्लस बी है, ब्रैकेट में एक साथ कुछ तो भी है। ये कहा कुछ तो मैं सिमिलर दिख रहा है साइन a प्लस बी इंप्लीमेंट करने के लिए। थोड़े फॉर्मूलाज तो देखो, अभी तो मैं आंसर भी आपके सामने है, हिंट भी सब आपके सामने है, बस उसमें से छाट छाट के आपको ये भी नहीं बताने आ रहा है कि कौन सा सॉल्व कर, कौन सा शायद इंप्लीमेंट हो सकता है। एक वाइल्ड गेस, क्या लग रहा है कौन सा आ सकता है? बताओ। एनीबडी? कौन सा आ सकता है? चलो बताओ। साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये एक है, फिर वो कांस्टेंट छोड़ दो एक सेकेंड, एक कॉस वाई माइनस कॉस एक्स है, ये एक भी है। आप दोनों को मर्ज करके सोचो मत, साइन एक्स और साइन वाई को एक अलग समझो, कॉस वाई और कॉस एक्स को अलग समझो। अब उसके रिलेटेड कौन से फॉर्मूलाज हैं? अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकती। बघना, बुक मध्ये बघना। एग्जैक्टली, साइन सी प्लस साइन डी, और एक फॉर्मूला यूज होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। समझा? यहां तक समझा? अभी चलो एक्सपांड करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये सपोज सी है मेरा, ये मेरा डी है, अगेन इसमें ये सी है और ये डी है। अभी मुझे इसको एक्सपांड करना है, क्या आएगा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बता। 2 साइन मतलब x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2। इतना समझ में आ गया? ये मैंने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये √3 वैसा का वैसा लिखा, और अभी ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। समवन सेड कॉस वाई, हाँ ये नहीं, ये अलग है, ये अलग इंप्लीमेंट किया साइन सी प्लस साइन डी वाले इसमें, और अभी इसको इसके लिए कॉस सी प्लस अभी इंप्लीमेंट कर रही हूं, मैंने लिखा भी नहीं है इसका, ये इसके साथ मर्ज मत करो, ये अलग है। इसके लिए फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, और इसके लिए इंप्लीमेंट होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। यहां तक समझा कि कैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं? ये वाला तो हमने एक्सपांड कर लिया। अभी ये देखते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए क्या फॉर्मूला है? -2 माइनस है, ठीक है चलो -2, हाँ मतलब x प्लस वाई बाय 2 x माइनस वाई बाय 2। यहां तक समझा? यहां तक समझा ना? इजी पीजी। ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, यहां से इज इक्वल टू √3, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। कुछ सिमिलर टर्म्स दिख रही है जो कैंसिल आउट हो सकती है, पूरा नहीं हो रहा है ढंग से जाके। एक सबसे पहली बात, साइन ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकते आप। साइन एक्स है यहाँ पे कॉस एक्स है, तो बस एक्स एक्स कट नहीं सकते हो, ये गधेगिरी करो मत। साइन पूरी एक टर्म होती है, तो यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स के साथ भी साइन एक्स है, तभी मैं साइन एक्स और साइन एक्स ये दोनों टर्म्स कैंसिल कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? 1 सेकेंड 2 कट कर दो सबसे पहली बात। चलो कर लिया। साइन एक्स प्लस वाई बाय 2, साइन एक्स प्लस वाई बाय 2, ये कट करूं, कर लिया। अभी कॉस x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू √3, ये माइनस बच्चा है तो मैंने माइनस ऐसे लिखा, साइन x माइनस वाई बाय 2। अंडरस्टूड? यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, मैं साइन बाय कॉस में, और ये दोनों टर्म्स भी सेम दिख रही है,
तो इसको मर्ज करके मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन x माइनस वाई बाय 2, इसको मैंने नीचे लाया, होल डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस वाई बाय 2, और ये मैं यहाँ पे लेके गई तो -1/√3। ये समझा मैंने क्या किया? किसको नहीं समझा? ओके, यहां तक समझा है ना? हाँ या नहीं? यहां तक अगर समझा है तो मैंने क्या किया, बस ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे डिवाइड में ला दी, और ये यहाँ पे मतलब सेपरेट किया, क्योंकि मुझे साइन बाय कॉस क्या होता है मुझे पता है। साइन बाय कॉस को मैं क्या लिख सकती हूँ? टैन। तो अभी ये क्या आएगा यहाँ पे, टैन x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू -1/√3। समझा? अभी tan what is -1/√3? 1 सेकेंड, tan के टेबल में 1/√3 कौन सा एंगल पे? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री पे है तो ये माइनस चाहिए, तो माइनस मतलब बस अपोजिट में डाल दो ऐसे। तो ये क्या आता है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या आएगा, 180 माइनस 30 कितना? 150। 150 को आप क्या लिख सकते हो? मतलब आपको पता है कि tan 150 भी -1/√3 आता है। tan 150 को आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 30, तो क्या आएगा? इवन है तो इवन का tan ही रहेगा, फिर 30 आएगा। साइन देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस tan 30। तो बेसिकली ये जो मेरा था -1/√3, तो ये x माइनस वाई मेरा, 1 सेकेंड यहाँ पे अभी कंफ्यूजन हो गया। ये अगर मेरा tan 30 क्या है, 1/√3, और ये माइनस, ये लग चुका है मतलब -1/√3, तो ये tan के साथ 30 आया, मतलब मेरा x माइनस वाई बाय 2 क्या है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, 30 नहीं सॉरी, x माइनस वाई बाय 2 ये आएगा ना 150। अगेन आई नो यू हैवंट अंडरस्टूड दिस स्टेप, देखते हैं फिर से। कहां तक समझा है? सबसे पहली बात तो ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? करेक्ट, इसके ऊपर सबको क्लियर है, ठीक है। वैसे वो स्टेप में कुछ था ही नहीं, मैंने ये वैसा का वैसा लिखा, क्या आया? -1/√3 इज इक्वल्स टू साइन x बाय कॉस x, क्या आता है? tan x। तो साइन दिस थीटा बाय कॉस दिस थीटा क्या आएगा? tan दिस, साइन बाय कॉस tan, तो मैंने लिख लिया tan x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, अभी tan की क्या वैल्यू इज -1/√3? श्योर? tan 30 तो +1/√3 होता है। अब 150 डिग्री पे होता है। tan 150 डिग्री पे जब आप जाओगे, अब मैंने 150 कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको वो बताती हूँ। अब मुझे भी नहीं पता था यार tan -1/√3 कब होता है, लेकिन मुझे ये बेसिक पता था कि tan 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री या 60 डिग्री? श्योर? ठीक है, मैं आपके भरोसे कर रही हूँ। पता चला तुम मेरे भरोसे और मैं आपके भरोसे। 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव है हमारा, तो आपको बस जब निगेटिव चाहिए होता है ना, आप एग्जैक्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में उसको ये कर दो और उसको 180 से माइनस कर दो। 180 माइनस 30 कितना हो गया फिर ये? 150। तो आपको पता है
tan 150 डिग्री इज -1/√3। मतलब x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल 2 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 300। ये यहाँ पे गया ना 300। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 300 आ गया, 300 डिग्री। और एक था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू π/2, मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ये दो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। x 2x इज इक्वल्स टू 390 को आप क्या लिख सकते हो? सॉरी ये मत करो, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर? हाँ तो क्या आता है 390/2? 195। समझ में आ गया इतना? अभी मुझे क्या करना है? sin 3x और sin 3 5 195 इंटू 3 करो। एक सेकेंड। $585। हम काफी कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं। समवेयर वी हैव, यहाँ पे कुछ तो भी हो सकता है। 1 सेकेंड। x प्लस वाई बाय 2 कहाँ पे कैंसिल किया? यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं किया मैंने। ये एज अ थीटा ही कंसिडर करो ना। ये थीटा है, ये थीटा है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा। तो क्या कैंसिल नहीं किया मैंने? कुछ भी किया तो नहीं हो सकता, ये अंदर है। ये ओवरऑल बाय 2 ओवरऑल बाय 2 ऐसे थीटा का कैंसिल मत करते जावा। कौन सा? वन सेकेंड। ये माइनस साइन तो हमें खैरत में मिली है। हाँ तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। वो 30 ही आएगा। वन सेकेंड 1 second to sin this is equals to √3 cos y minus cos x cos c minus d। वन सेकेंड is equals to √3 minus 2 फॉर्मूला में माइनस है ही नहीं, सब लोग माइनस हटा दो। फॉर्मूला में माइनस है ही नहीं। नहीं मैंने भी एक्चुअली लिख के दिया है शायद। नहीं है, दिया है ना। 1 सेकेंड, मेरे भी जो नोट्स है उसमें गलती से माइनस है तो मैं माइनस ही दूंगी। तो तुम लोगों ने शायद गलती से गलत लिख दिया बट एग्जैक्टली यू एंडेड अप विद द राइट वन। 1 सेकेंड, जो फॉर्मूला था cos c माइनस cos d, उसमें जो मैंने -2 करके फॉर्मूला दिया था वो माइनस हटा दो, बस 2 से फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया। अभी ये क्या आया? अब आपको पता है tan 30 डिग्री इज, मतलब आपको पता है x माइनस वाई बाय 2 क्या आया? 30 डिग्री। x माइनस वाई कितना आया? 60। हमें एक पता था x होल्ड ऑन, बाद में बात करना, मैं हूं इधर। x प्लस वाई क्या है? 90 डिग्री।
सॉल्व करूं 2x इज इक्वल्स टू 150, तो x क्या आएगा 75, करेक्ट। अभी x आ गया 75 और y क्या y क्या आएगा, x है 75 तो y क्या आएगा 15। ए इस इक्वेशन में डालो, x है 75 तो y क्या आएगा, मुझे तो यही नहीं समझता तुम लोग हवे में कैसे, ये तो ऐसे सॉल्व कर रहा है, ऐसे मैथ्स ऐसे सॉल्व ही नहीं होता है। 15 यहां तक सबको समझा। अभी इसके आगे भी मुझे सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, ये लिखो, इसके बाद मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी व्हाट वी हैव डन, देन आई विल रब इट। ये नंबर मुझे नहीं पता, 5th 8th, मैं बस वो बोल रही हूँ, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला। आज आप लोगों की असेंबली नहीं है क्या, क्यों? डन। बुक के पीछे लिखना बंद करो। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं बुक चेक करूंगी। बुक के पीछे लिखते हो तो कुछ आपकी लिंक नहीं बैठती है। डन एवरीबॉडी। 2 मिनट ने 30 सेकंड है तुझ्याकडे, पटकन लिख। बुक के पीछे लिखना बंद करो। अब तब जिनका हो चुका है तब तक थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी हमें फाइंड क्या करना है, साइन 3x। गुड। एनीबॉडी एल्स? पेंसिल से क्यों लिख रहे हो? हद है यार।